अब तक आपने देखा, कैंसर के कारण स्नेहा की मौत के बाद गुंजन अपनी मां के अस्थि विसर्जन के लिए बनारस पहुंचती है। जब गुंजन सुनती है कि उसके पापा उसे बनारस में छोड़ने वाले हैं, तो उसका दिल टूट जाता है। इस फैसले का गलत मतलब निकाल गुंजन आकाश और शैल मौसी से बेहद नाराज है। जब आकाश उसे अकेला छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलता है, तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। अब आगे। ये तो रचना की बहन गुंजन है। ये सुबह सुबह घाट की ओर क्यों जा रही है, वो भी अकेले? अरे दीदी, ये क्या? आपने तो सारी सफाई कर दी। थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता तो हम भी आपकी मदद कर देते ना। अच्छा छोड़िए, ये लीजिए प्रसाद। हमारे शैल बहू के तो हाथ में ही जादू है। देखा, हाथ लगते ही रौनक आ जाती है पूरे घर में। अरे शैल बहू, वो मेहमान चले गए क्या? हम तो पूजा के लिए सुबह सुबह चले गए थे ना, इसलिए हम मिल नहीं पाए। चले गए ना वो? हाँ, आकाश जी तो सुबह ही। शैल जी? एक कप चाय देना हमें। जी अभी लाई। भगवान जाने, जब इन्हें गुंजन के यहाँ रहने के बारे में पता चलेगा तो ये क्या कहेंगे। हमने अपनी समझ से सही फैसला किया है। भगवान करे इन्हें भी ठीक लगे। दीदी, मयंक का फोन आया था। आपको पता है वो अगले हफ्ते आ रहा है। उसकी छुट्टियां जो शुरू हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या मयंक भैया आ रहे हैं? ये तो बड़ी मजे की बात है। चलो, कुछ दिन तो घर में चहल पहल रहेगी। एक बार वो चला गया, फिर तो वही सन्नाटा और चुप्पी। क्या संगीता, अभी तक तो वो आया भी नहीं और तुम जाने की बात कर रही हो। अरे ये तो वही बात हुई ना कि बारात अभी तक आई नहीं और विदाई पहले हो गई। अरे हाँ दीदी, वो भाई साहब की चाय। अरे हाँ बहू, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ मम्मी? हाँ? थोड़ी परेशान लग रही हो। नहीं बेटा, हम ठीक हैं। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। अब तुम दोनों जाओ अपने कमरे में बैठो, मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। चलो।
से ना। वैसे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ये लो, आपको कोई खबर है भी या नहीं? हमारा बेटा आ रहा है और आप कह रही है कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। सुनो, ये ना मैंने ना उसके लिए एकदम नया कंबल निकाला है। हाँ देखो, है ना, इसे ना मैं अच्छे से धूप लगाऊंगी। मेरा महल रोज रोज थोड़ी आता है यहाँ। आपको तो ना कभी कोई खुशी महसूस नहीं होती है। अरे सुन रहा हूँ, मयंक आ रहा है। कंबल कंबल कहा ना? कुछ लेना देना है भी या नहीं? ना घर मेरा बाहर। ये नहीं होता कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। अच्छा सुनो, इसे ना छत पर ले जाइए और इसे धूप दिखा दीजिए। लीजिए। अरे धूप कहाँ भागे जा रही है? थोड़ा सा सुस्ता लूं, उसके बाद जाकर रख दूंगा ये। और वैसे भी मयंक तो 1 हफ्ते बाद आ रहा है ना, तब तक सारे काम हो जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे कंबल गंदा कर दिया। ये आपके लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है ये। चिल्लाओ मत, मैं कर देता हूँ। थोड़ा मैं कर लूंगी, गंदा मत करो। और हाँ, आपको तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे तो ढेर सारा काम है। हाँ तो मुझे अपने बहन के लिए बहुत सारे अचार बनाने हैं। उसके कमरे में गिलाफ, चादर, तकिए सब बदलने हैं। अरे हाँ, कमरे से याद आया, हाँ। अब मेहमान तो चले गए ना, उसकी थोड़ी साफ सफाई करवा दीजिए। अब वो हमारा बड़ा मन है जब हमारा राजकुमार वापस आए ना, तो उसका कमरा उसे एकदम नया दिखे। और ये देखिए, ये ना, ये हमने उसके लिए निकाल कर रखे हैं। देखो। हाँ देख रहा। बताओ, आपको ना पलंग तोड़ने के अलावा और कुछ आता है या नहीं? तो बोलो ना क्या करना है। अच्छा, ये सब नहीं कर सकते तो हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए। तुम्हारा लिस्ट बनवा दीजिए। बोलो क्या बनवानी है लिस्ट? ये लीजिए, लिखिए। 1 मिनट बाबा। कितने सुस्त है ना, जल्दी करिए। अब चिल्लाओ नहीं। हाँ बता। एक लाल रंग की बाल्टी, एक लाल रंग की बाल्टी, एक लाल रंग का मग्गा, एक मग्गा। लिखिए। हाँ। और एक लाल रंग की साबुनदानी। और वो रूम में खुशबू करने वाला स्प्रे होता है ना, वो भी लिख दीजिए। अच्छा, तुम्हारा मतलब है रूम फ्रेशनर? हाँ हाँ भाई। और हाँ, एक ना, हाँ, मखमली तौलिया भी लिख लीजिए। लाल रंग? हाँ। ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आ रहे हैं ना? लॉर्ड माउंटन। रेंदो। हाँ, जो भी लॉर्ड है उससे भी बहुत बड़ा। हमारा मयंक हमारे लिए सब कुछ है। ये फोन भी ना, जब देखो बस टर 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 करता रहता है। हेलो। इस हालात में तुम्हारा साथ चलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहीं अपनी मौसी के पास रहो। बेटा, अपना ख्याल रखना, जैसे रहती आई हो बिल्कुल वैसे ही रहना। तुम्हारी मम्मी कैसी है? तुम्हारी मौसी के जाने के बाद बहुत धक्का लगा होगा ना? दोनों में बहुत गहरा प्यार था। और तुम्हारी बहन, वो कैसी है? हाँ, मैं ना तो बड़ी नकचड़ी लगती है, तुम्हें नहीं लगती? नहीं तो तुम्हें नकचड़ी क्यों लगती है? और तुम उसे कितना जानती हो?
लो बेटा, चाय नाश्ता करो। अरे आंटी, आपने तकलीफ क्यों की? हेलो हेलो शैल जी, आकाश बोल रहा हूँ। जी जी कहिए। गुंजन ने बड़े आसानी से हमारा उसको आपके पास छोड़ने का फैसला मान लिया। थोड़ा अजीब लग रहा है। तब से उसका चेहरा, उसकी बातें दिमाग में घूम रही हैं। ऐसा लगता है जैसे स्नेहा के जाने के बाद अचानक बड़ी हो गई है। आपसे सिर्फ इतना ही कहना था कि थोड़ा उसको समय दीजिएगा, समझ जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे रचना हमारी बेटी है, वैसे गुंजन भी है। बस आप ये सोच लीजिए कि आज से हम पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। अब बेफिक्र होके जाइए। यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा परिवार है, उसके पास हर समय। अच्छा शैल जी, अब मैं रखता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो तुम्हारे मौसा जी का फोन था। गुंजन की चिंता कर रहे थे। बेटी को छोड़ के जाना आसान नहीं होता ना। क्या गुंजन मौसा जी के साथ नहीं गई? हाँ बेटा, और अब गुंजन यही रहेगी हमारे पास। और बेटा, अब तुम्हें अपनी बहन का पूरा ख्याल रखना है कि यहाँ पर उसे कोई कमी महसूस ना हो। अरे धत्तेरी की, हम यहाँ यही बताने आए थे, बातों बातों में भूल ही गए। हमने ना गुंजन को घाट पे जाते हुए देखा। क्या? बहुत परेशान और घबराई लग रही थी। घाट की तरफ? वो भी अकेली? हे भगवान। मम्मी, हम और छाया उसे ढूंढ कर लाते हैं, ठीक है? हाँ जाओ जाओ छाया, जल्दी चलो। जाओ। हाँ। अब कुछ भी हो जाए, इन्हें सब बताना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मम्मी तब से रात देख रही है तुम्हारी। गुंजन चलो, गुंजन।